नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। नमः समय साराये स्वानुभूत्यार्चकास्ते चेस्वावा भावाये सर्वभावान्तरस्ते। नौ तत्वों को समझने में सबसे कठिन काम है वो है जीव तत्व में कर्ता कर्म। समय सारणी परमागम में एक बहुत बड़ा अध्याय, बहुत बड़ा चैप्टर कर्ता कर्म अधिकार है। मैंने ये समझ लीजिए कि आज हम रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी मैंने बैकबोन, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बिल्कुल जरा अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछना, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछना। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको ये पूरा समझ में आए। चार्ट मैंने तैयार कर दिया है। मैं जीव हूँ ये तो सबको ही पता है, सुबह भी कहा था मैं जीव हूँ ये तो सबको पता है। मूल प्रॉब्लम है कि उसका कर्ता कौन है या जीव करता क्या है। प्रश्न क्या कहा मैंने, जीव किसका करता है या जीव का कर्ता कौन है। यदि हम थोड़ी देर के लिए वर्ल्ड में जाके देखते हैं, विश्व में, तो एक सृष्टिकर्तावाद है। नाम सुना होगा आपने, सृष्टिकर्तावाद। सारा विश्व कहता है ईश्वर उसका करता है, खुदा उसका करता है, सब अपने अपने हिसाब से कह रही। हमारे दर्शन में, हमारे जैन शासन में सृष्टिकर्तृत्व को माना नहीं है। ये आप समझते होंगे, सृष्टिकर्तृत्व को नहीं माना। लेकिन चूंकि हम जैन हैं और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सृष्टि को किसी ने बनाया नहीं है, तो हम भी बोलते हैं हम सृष्टिकर्तावाद नहीं मानते, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। लेकिन समय सारणी में आचार्य कुंद स्वामी ने सृष्टिकर्तावाद की सिद्धि करने के लिए, मैं सिद्धि करने वाला तुम्हारे मिथ्यात्व में, तुम्हारे अंदर में सृष्टिकर्तृत्व है, हमारे अंदर में छिप करके एक कर्तृत्व है। चर्चा पढ़ेंगे, उसमें सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें उन्होंने कहा है, क्या आपको नहीं लगता है ये घर मैं बनाता हूँ? क्या आपको नहीं लगता है ये व्यापार मैं चलाता हूँ? क्या आपको नहीं लगता है ये शरीर को मेंटेन मैं रखता हूँ? क्या आपको नहीं लगता है आप कर्मों को बांधते हैं, कर्मों को काटते हैं? क्या आपको नहीं लगता पत्नी और बच्चों को, परिवार का संचालक मैं हूँ? इतने सारे प्रश्न एक साथ खड़े कर दिए। अब बोलो आपको क्या लगता है? तो हम सृष्टिकर्तावाद का तो निषेध करते हैं, लेकिन अपना कर्तावाद खड़ा कर लेते हैं। माने भगवान अनंत शक्तिशाली हैं, वे तो कुछ नहीं कर सकते, और हम जिसके पास अनंत बल नहीं है हम सब कर सकते हैं। मिथ्या दर्शन की मूल जड़ है और सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी बाधा। क्या बोला मैंने? मिथ्या दर्शन की, इधर ऐसा कैसे, गैप मत छोड़िए, आगे आ जाइए। हाँ आ जाइए, आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ जाइए, आ रहे शाबाश, बिल्कुल। अभी भी आप अच्छे से नहीं बैठे, एक के पीछे एक बैठते तो बहुत जगह बचती है अपने पास। एक बीच का गैप पूरा करिए, जल्दी आइए। अब हम फिर से पूछ रहे, तो आप करता हो या नहीं हो? मना कर रहे हो, सोच लो। हाँ,
मना करने का मतलब है तो फिर आगे आप सुखी हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप कर्तावाद नहीं मानते हो तो पत्नी को दुख का कारण क्यों मानते हो, बहू को दुख का कारण क्यों मानते हो, ससुर को सासुर को दुख का कारण क्यों मानते हो, कर्मों को दुख का कारण क्यों मानते हो? मानते हो की बात करो भाई, करते कि नहीं करते हमें नहीं मालूम, तो मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, तो अब एक तक मानना छोड़ दो। यदि आप कहते हैं कर्म मुझे दुखी नहीं करते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आप में से कोई सहमत होगा। हम तो यही माने बैठे कर्म मेरे को दुखी करते हैं, और कर्म मुझे दुखी करते हैं तो मैं कर्मों का नाश करूँगा तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, जैसे जैसे बनेगा आपका, जो जो आप शब्द आपके हैं। लेकिन कर्म को नाश करना है तो आप कर्मों का नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब पूछ रहा हूँ, सोचो यार, कर्मों का नाश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है कि नहीं? तो इसको अपन इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। पिछले दिनों से मैं थ्योरम के रूप में पढ़ा रहा हूँ जैन धर्म को। थ्योरम है मैथमेटिक्स की में थ्योरम होती है, हिंदी में उसको प्रमेय कहते हैं। प्रूव दैट कि विश्व में कोई किसी का करता नहीं है, विश्व में कोई अपनी पर्याय का भी करता नहीं है। ये चरम सत्य है, विश्व में कोई अपनी पर्याय, जरा सोचो सभी लोग, मैं सच कहता हूँ मुझे इतना आनंद आ रहा है कि यदि काश आप मेरी ये लाइन समझ जाएं कि कोई किसी का करता नहीं, कोई अपने परिणाम का भी करता नहीं, कोई किसी के परिणाम का भी करता नहीं है, इसके बाद तो दुख बचता ही नहीं है। जैसा फिर हमें क्यों लगता है? इसीलिए तो हमने कहा है, मैंने मतलब आचार्य ने गीत लिखे हैं, मिथ्यातम नाश बेको मिथ्यातम मिथ्यातम मिथ्यातम, 3-4 बार क्यों बोला? तमई नहीं है, उजाला ही उजाला है, झूठा अंधेरा, झूठ का अंधेरा नहीं, अंधेरा है ही नहीं, झूठा अंधेरा, मिथ्यातम। हाँ हाँ, मुझे तम का नाश नहीं करना है, मुझे तेरे मिथ्या कल्पना का नाश करना है। भगवान आत्मा अथवा समस्त जगत करता ही नहीं है, अपने परिणाम को भी नहीं करता है, दूसरों के परिणाम का भी करता नहीं है। लेकिन मुझे पता है अपन जितनी जल्दी बोल देते हैं कि करता नहीं है, लेकिन मानने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो हमारी आंसर शीट पे लिखा हुआ था कि अकर्ता है, लेकिन अकर्ता कैसे है? प्रत्येक पर्याय में आप किसी को दोष मत दीजिए, ये खराब कि वो खराब, मैं खराब कि तुम खराब। कर्म हैरान करते हैं कि भगवान हैरान करते हैं, गतियां हैरान करती हैं, कौन हैरान करता है? इधर मत जाइए, आप प्रूव करिए। तो आइए हम जिनागम की भाषा में देखेंगे, पूरी थ्योरम सॉल्व करेंगे। कर्ता कर्म के मामले में 2 प्रकार की बातें हैं जिनवाणी में, एक वस्तु शैली है और एक कथन शैली है। हमारी समस्या आती है कथन शैली में, थ्योरम हमारी उलझ जाती है वो कथन शैली में। कथन शैली कौन कौन सी मार्केट में चलती है, जिसको जिनागम में भी लिखा है, उसे अपन देखें। पहले ही समझेंगे कि कथन शैली का मतलब है लोक व्यवहार की सिद्धि और अलौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए, व्यवहार की सिद्धि के लिए, लौकिक और अलौकिक, लौकिक और अलौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए। परमार्थ में जाके देखेंगे तो स्वयं संचालित, पूरा विश्व स्वयं संचालित है, आपकी पर्याय भी स्वयं संचालित है, आपके द्वारा नहीं होती। हमें लगता है तुम सुधरते क्यों नहीं हो, और मैं कह रहा हूं कि तुम सुधर नहीं सकते हो। क्या बात कर दी, हम सुधर नहीं सकते? तो आप तो बिगाड़ दो सबको, कोई सुधरेगा ही नहीं। मैं कहता हूं आप बिगड़े ही नहीं हो, जो और आपद आ गई। लोग व्यवहार में कहते हैं आप बिगड़े हो और सुधरते हो, परमार्थ में जाके देखोगे तो विश्व सड़क बड़ा सुंदर है, विश्व बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यदि आप इस सुंदर व्यवस्था को देखोगे तो आपको निराकुलता होगी। ध्यान रखना, तीर्थंकरों के समय में भी दुनिया खराब थी, आपकी भाषा में। तीर्थंकरों के पहले कोई नरक नहीं जाता था, सब स्वर्ग जाते थे। त्रियंच गति के जीव भी स्वर्ग ही जाते थे।
लेकिन जब तीर्थंकरों का जन्म हुआ तो मोक्ष का दरवाजा ही नहीं खुला, नरक का दरवाजा भी खुला। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पाप करने वाले आदमी तीर्थंकरों के सामने हुए। तीसरे काल तक सप्तव्यसन नहीं होते थे, दारू की एक भी दुकान नहीं थी, माँ बहन की गालियाँ नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था, मिलावट नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन तीर्थंकरों के जन्म लेते से ये सब काम चालू हो गए। सातों नरक खुल गए। एक आध नरक का भी गेट नहीं खुला कि चलो तीर्थंकरों के ज़माने में पहले नरक पे जाएंगे लोग, बस ऐसा नहीं हुआ, दरवाजे खुल गए। इसका मतलब है कि तीर्थंकरों को दुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए ना। वे दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे कह रहे हैं ये स्वयं संचालित है। स्वयं संचालित समझते हैं, किसी भगवान ने नहीं बनाया और कर्मों ने भी कंट्रोल नहीं किया। ध्यान रखना, कर्मों ने भी कंट्रोल नहीं किया है, किसी ने कंट्रोल नहीं किया है, स्वयं संचालित है। बराबर है, ऑटोमोशन जिसको कहते हैं, ऑटोमोशन। ठीक, आइए मैं इस पर काफ़ी बातें कर सकता हूँ, जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। अब इस तरफ आ जाइए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमको, यदि हम ये मानते हैं तो हमको सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक ईजी है। क्या बोला, इधर देखो, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक ईजी है, यदि ये मानते हो तो। क्यों? अब सुधारने का भाव ही नहीं रहा, कोई बिगड़ा ही नहीं तो द्वेष भी नहीं रहा, बिगड़ा ही नहीं है, द्वेष भी नहीं रहा। मैं एक बात पूछूं, बच्चे बहुत रोते हैं तो मम्मी पापा परेशान होते हैं या नहीं होती? होते। तो कल्पना करो, एक बच्चे का ऐसा जन्म हुआ कि वो रोए ही नहीं, तो आप तो परेशान नहीं होंगे ना? बोलो, वो जन्मते से ही रोया ही नहीं, एक दिन नहीं रोया, 2 दिन नहीं रोया, 1 साल नहीं रोया। आप क्या सोच रहे हो? आपको क्या लग रहा है? समझ गए? इसका मतलब बच्चे का रोना सुंदर है, बच्चे का रूठना सुंदर है, बच्चे का गिरना सुंदर है, बच्चे का खड़ा होना सुंदर है। बच्चा कितना खुश हो रहा है, बच्चा सुंदर है। बच्चे कभी गलत नहीं होते। आपको करणानियों का पता नहीं है कि दुनिया बहुत सुंदर है। यदि सोचो, यदि सेठानी ना होती तो चंदन वाला के कर्म कैसे करते? सोचो, यदि सेठानी नहीं होती तो तीर्थंकर महावीर भगवान की पालना कैसे होती? सोचो, यदि कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान कैसे होता? आपको पार्श्वनाथ की इतनी महिमा क्यों आती है? कमठ उनके पीछे मैंने पार्श्वनाथ की इसलिए महिमा आती है ना, क्योंकि प्रतिकूलताओं में उन्होंने समता रखी है। जो इजी गोइंग मोक्ष चले गए उनके कोई महिमा ही नहीं आती किसी को। मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पता नहीं, हो सकता है कहीं होंगे थोड़े मंदिर थोड़े बहुत होंगे, जैसे 24 मंदिर बनाते, 24 तीर्थंकर के वहाँ होंगे। अरनाथ भगवान का मंदिर, कुंथनाथ भगवान का मंदिर, ओ शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ का तो फिर भी मिल जाएंगे क्योंकि चक्रवर्ती थी। लेकिन बहुत सारे तीर्थंकर, उनके तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बिना कोई मंदिर नहीं हो सकता। एक मंदिर में 50-50 प्रतिमा हो सकती है। खैर, मुझे क्या ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप वस्तु व्यवस्थित देखेंगे तो सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक जाना एकदम सरल है, क्योंकि राग देश तब होता है जब हमको लग रहा है गलत हो रहा है। फिर से समझ लीजिए, विश्व में गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। पंडित जी, कैसे नहीं हो रहा है? अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कैसे नहीं हो रहा है। आइए, कथन शैली में, इस कथन शैली को मैं एक शब्द और देता हूं आपको समझाने के, और वह है अतीन्द्रिय ज्ञान या केवल ज्ञान, गम। यह एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये केवल ज्ञान गम है। ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हमें दिखते ही नहीं।
हमें तो 24 घंटे दिख रहा है कि अग्नि से पानी गर्म हो रहा है। हमें तो दिख रहा है शक्कर से दूध कैसा होता है, शक्कर से दूध मीठा होता है खट्टा होता है। हमें तो दिख रहा है ना मीठा होता है। हमें तो दिख रहा है ना कैंची से कागज कटता है। हमें तो दिख रहा है ना इनकी शक्ल देखते से गुस्सा आ गई। हमें तो दिख रहा है भाई, ये कहलाता है इंद्रिय ज्ञान। सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की यात्रा इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ आना है। ये मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है 7 दिन बड़ी दिक्कत होगी आपको। वैसे आप बार बार प्रश्न पूछेंगे आप, इसलिए मैं आज बहुत प्रेम से समझा रहा हूं। इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की यात्रा का नाम है स्वाध्याय। क्या बोला मैंने? इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की यात्रा का नाम है स्वाध्याय, वेद विज्ञान। मुझे पता है क्या दिख रहा है आपको, मुझे पता है आप क्या सुन रहे हो, लेकिन आपकी पूरी ताकत वेद विज्ञान की स्वाध्याय की है। आप इधर आ जाइए। इधर आते से ही आपको वीतरागता आएगी, राग द्वेष नहीं होगा, आपके पाप घटते चले जाएंगे, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे। मैं पाप करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं पुण्य करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं पाप छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। पाप घटते चले जाएंगे और पुण्य बढ़ता चला जाएगा और वीतरागता पूरी होती चली जाएगी, आप सुखी हो जाएगी। जरा आप कल्पना करो आपको कितना सुंदर होगा ये जब कोई गलती ही ना दिखाई दे किसी की। पार्श्वनाथ को कमठ पर इसलिए गुस्सा नहीं आ रही थी कि मेरे को केवल ज्ञान चाहिए। मैं गुस्सा करूंगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। है तो ये दुष्ट नंबर 1, बहुत खराब है, 10 भावों से हैरान कर रहा है। ऐसा नहीं सोच रहे थे। उन्हें कमठ में गलती ही नहीं दिख रही थी। ये उनकी टॉप साधना है। बहुत मेहनत लगेगी आपको, कमठ की गलती ही नहीं दिख रही। ये टॉप साधना है, टॉप। यदि आप पूछेंगे तो मैं प्रसमानियों की कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुना दूंगा जहां आपको लगेगा कि सचमुच गलती नहीं, लेकिन ये आपको अपने जीवन में देखना है। हम सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हैं कि सबको मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर से बोलो, क्या बोला? सबको मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि मैं कमाता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी है। बहू मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे इसे हम। क्या सुन रहे हो अनुभव? अनुभव, हाँ, आंख बंद नहीं करनी है, सिर धोना तो धो के आ जाए। लगता है क्यों? अपन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देता, नहीं चाहते कि बहू हमारे को प्रेम से पानी पिलाए। फ्री में दे सकते हो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी? हम तो समझ में आया? बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मैं कहता हूं आपको समझ में आता है? आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे दे ही नहीं रहे। उसके पुण्य के उदय से मिलेगी और मिलेगी उसे। और यदि पाप का उदय होगा तो तुम दे के जाओगे और गवा देंगे। आप क्या समझते हो विश्व में कोई किसी को देने लेने वाला? कौन सी व्यवस्था है? स्वयं संचालित। कौन सी व्यवस्था है? स्वयं संचालित। केवल ज्ञान गम्य है। हम लोगों में ज्ञान गम्य नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा विरोध यहीं पर है। मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चार्ट पढ़ा रहा हूं आपको। पूरे विश्व में जेएनयू में सबसे ज्यादा झगड़ा हर संप्रदाय में, एक संप्रदाय की बात नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूं झगड़ा है। यदि मेरे से कर्णानियों से पूछोगे, अब मैं अंक बताऊंगा तुम समझ जाना, बाद में समझाना इन सबको। 20 अंक प्रमाण पर एक व्यक्ति को समझ में आएगी। फिर भी मैं समझा रहा हूं क्योंकि 20 अंक पर अपन ही है सर। 29 अंक प्रमाण संख्या है दुनिया में मनुष्यों की, 29 अंक प्रमाण। उनमें से 700 करोड़ को समझ में आएगी। 700 करोड़ में से आप कौन कौन है ये आपको आज नक्की करना है। आप चाहो तो डिनाई कर सकते हो, नहीं आई कांट अंडरस्टैंड, ओके, आप 20 अंक में जाएंगे।
जो कहता ओ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड। तो आप रख लीजिए, आप 20 अंक प्रमाण में से आप टॉप करके आ गए। ये अब आपको नक्की करना है कौन कौन इसमें आ रहा है। चलिए अब मैं आ जाता हूँ इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान माने हमें जो दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, समझ में आता है, तीनों काम है। पढ़ने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। आचार्य कुंकुम स्वामी ने कहा है भोग बंधन की कथा सुनना सबको श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है। श्रुत, परिचित, अनुभूत। छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको रसगुल्ला लगा दो, मजा आ जाता है उसे, मजा आ जाता है। वहाँ चिर परिचित अनुभूत है उसको। ठीक, आइए क्रियमाण माने कर्ता की भाषा। वस्तु स्वरूप तो है भूयमान, भूयमान, भूयमान। भूयमान का मतलब होता है होने योग्य। भूयमान का मतलब होता है होने योग्य। भूयमान के लिए अच्छी भाषा जिनागम में मिलती है। मैं यहाँ लिख दूँ कि यहाँ लिखूँ, बोलो, यहाँ लिख देता हूँ। भवितव्य, भवितव्य, भवितव्य माने होने योग्य। भवितव्य मतलब, भवितव्य मतलब, भवितव्य मतलब होने योग्य। मैंने 3 बार इसलिए कहा है कि आप ध्यान से सुनिए। कर्तव्य नहीं लिखा, कर्तव्य केवल मॉरलिटी में लिखा है। जितने मॉरल ग्रंथ होते हैं नैतिक मूल्यों वाले, वहां कर्तव्य बताया जाता है। क्या बोला मैंने? नैतिक मूल्य, सुभाषित, हिंदी में इनको कहते हैं सुभाषित। नैतिक मूल्य समझते हैं ना, मॉरल वैल्यूज। माता पिता का कर्तव्य है, बच्चों का कर्तव्य है, पुजारी का कर्तव्य है, वक्ता का कर्तव्य है। ये सब कौन है? लौकिक, लौकिक, आत्मा नहीं, आत्मा नहीं, कौन? लौकिक। व्यापारी का कर्तव्य है, ग्राहकों का भी कर्तव्य है, हर एक के कर्तव्य है, वो आता है लौकिक में। तो इंद्रिय ज्ञान में कथन शैली है, और कथन शैली में कर्तव्य कहा जाता है। क्रियमाण का मतलब कर्तव्य। हम तो चाहते इस साल हम अपनी बेटी की शादी कर दे, लेकिन हो ही नहीं रही। अभी 2 भाषा को भी ध्यान दीजिए। हम तो चाह रहे कर ही दे, हमने बहुत कोशिश की शादी कर दे इस साल, हम इस साल कर ही दे। हम तो कर्तव्य के चक्कर में पड़े हुए, लेकिन आप आखिरी में क्या बोलते, हो ही नहीं रही। हो ही नहीं रही मतलब भाभी तक हमारा बस चले तो अपनी बेटी की शादी सबसे बढ़िया करें, कभी दुखी ना हो, लेकिन होती तो नहीं। आपको क्या लगता है, हम दी बेस्ट रोटी बनाए, दी बेस्ट सब्जियां बनाए, दी बेस्ट भोजन बनाए, लेकिन बनता तो भवितव्य के अनुसार ही है। 10 व्यक्ति भोजन करते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ कहना थोड़ा अलग हट करके। महिलाएं अपना दी बेस्ट बनाती है रसोई, दी बेस्ट, और 10 व्यक्ति भोजन करने बैठे हैं, 10। आपको पता है 10 लोगों को रसोई का 10 प्रकार का टेस्ट आता है। देखा क्या कहा मैंने? रसोई के अनुसार टेस्ट आता है, या टेस्ट के अनुसार रसोई समझ में आती है? जल्दी बोल रहे कुछ। रसोई के अनुसार टेस्ट आता है, या टेस्ट के अनुसार रसोई लगती है? देखो मैं समझाता हूं। आप भरपेट भोजन करके आए हो यहाँ तक, और रसगुल्ले बहुत टेस्टी है, लेकिन आपके भैया नाम मत लो भैया अरे देखो तो, मैं नहीं देख सकता भैया, मेरा जी मन से मिचल जाए, क्या बोलती वो, वॉमिटिंग होने की इच्छा हो जाएगी। मैंने एक व्यक्ति को अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं लग रही, एक व्यक्ति को पेट भर चुका है लेकिन अभी थोड़ा खाली है, उसे एक रसगुल्ला ठीक लगेगा। शुरुआत में बैठने वाले को 2 रसगुल्ले ज्यादा लग सकते, 3 भी लग सकते, 4 भी लग सकते। शुरुआत वाले को 4 दिन से नहीं 10 साल से जिसने रसगुल्ले नहीं खाए हों, और उसे रसगुल्ले मिल जाएंगे तो थोड़े खराब भी होंगे ना क्वालिटी के, तो भी कहेगा ओहो गुड गुड, बहुत अच्छा, ऐसा करेगा। हर आदमी का टेस्ट अलग अलग है। खास तौर से महिलाओं को बड़ी परेशानी होती है जब कोई चरपरा खाना चाहता है और कोई कम मिर्ची खाना चाह रहा है। देखा होगा आपने घर में, कोई कोई को हरी मिर्च अलग से लगती है, हमारे यहाँ कोई कोई को लाल मिर्ची अलग से लगती है
कहने का क्या मतलब है कि टेस्ट अपने हिसाब से होता है वस्तु के अनुसार। तो अब वस्तु तो एक ही प्रकार की है, भवितव्य, और कर्तव्य की शैली अनेक प्रकार की है। ओके, कठिन तो नहीं लग रहा है सबको? चलूँ आगे? वेरी गुड। अब आप लोग सबसे पहले हम लोक व्यवहार की सिद्धि अर्थम, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए, सिद्धि अर्थ माने सिद्धि के लिए, कर्ता कर्म की भाषा लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए है, सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए नहीं। एक साथ कुछ कह गया, क्या बोला? लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए, सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए नहीं। कौन है इसमें? ऐसे कौन कौन है? तो संयोग, माता पिता भाई बंधु मकान दुकान देश, देश देश विद्यार्थी ऑफिसर, ये सब लोक में संयोग कहलाते हैं। इनके प्रति हमारा एक मॉरल है, मॉरल है, लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लौकिक व्यवहार है। और हम इसको कहते हैं ये भारत मेरा है, मुझे भारत का सेवा करना है, मुझे समाज की सेवा करना है, मुझे मंदिर में भगवान की पूजा करना है, मुझे अच्छा व्यवहार करना है, बोलते चले जाओ आप। ये सब मॉरल है। कर्तव्य की लैंग्वेज मॉरल की है, मॉरल नैतिक मूल्य है, लेकिन इसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सब हम नहीं करें, नहीं करें, कर्तव्य नहीं करें, तो मेरे दो उत्तर है 3 बार कहने के बाद। आप मॉरल करे बिना रह ही नहीं सकते। मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूं, करे बिना रह ही नहीं सकते। आप अहंकार ही झूठा कर सकते हैं कि मैं नहीं करूंगा। मैं कहता हूं आप अपने बच्चों का पालन मत करिए। बोलो कौन कौन तैयार है? आपका मोह ही उसका कर्तव्य कर देगा। क्या कहा? आपका मोह ही उसका कर्तव्य कर देगा। यदि आपको राजधानी गांव में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको। या एक काम करिए, आप में कोई ताकतवर हो तो यहाँ विधायक या सांसद जो भी हो, उसके खिलाफ बोल के देखिए। आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्या करके देखो आप विरोध में नहीं कह सकते। इसका मतलब मॉरलिटी तो लोक व्यवहार में अपने आप आ जाती है। नहीं चाहोगे तो भी करोगे। मुझे एक बात कहनी, मैं जानता हूं दुखी बेटा बहू भी मम्मी पापा की सेवा करते हैं, करना पड़ती है, लेकिन अंदर से नहीं करते। फल मिलता है अंदर का, करते हैं वो उनका पुण्य का उदय है। समाज में आप रहना है तो मंदिर में पूजा करते हैं आप, लेकिन फल मिलता है अंदर का। मैं कहता हूं हंस के करो ना। लोक व्यवहार करना ही है तो हंस के करो। आपके घर में देवर आए, देवर, जब मैं देवर कह रहा हूं तो यहां भाभी दिखाई देगी, तो अब भोजन तो कराना पड़ेगा। क्या बोला? कराना पड़ेगा। क्यों? अरे भैया कितने दिनों बाद आए, आओ भोजन करो। इतने में ही पुण्य का फर्क पड़ गया। उनके पुण्य का उदय था, उन्होंने बढ़िया बढ़िया खाया, आपने भी बढ़िया बढ़िया खिलाया, क्योंकि आपको पता है भैया अभी आज जाएंगे, देवरानी का कान खराब करेंगे, जेठानी के कान खराब करेंगे, इसलिए उनको अच्छा ही खिलाया आपने। लेकिन अंदर से लग रहा था खिलाना पड़ रहा है, फल लग रहा था खिलाने पड़ रहेगा, और उनका पुण्य का उदय में आप खिला ही रहे थे। तो मेरा हमेशा कहना है, मैं अच्छी भाषा बोलूं तो मैंने परिवार चलाना में एक बात कही, परिवार चलाना है तो सीखना होगा। जब हम कर ही रहे हैं तो हंस के क्यों नहीं? मेरा डायलॉग एक है, या तो मैं विश्वास करूंगा ही नहीं, और यदि विश्वास करूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। आपको पता है काम भी कराएंगे और विश्वास भी नहीं। ये डिप्लोमेसी है, काम भी कराएंगे, करेंगे भी, और विश्वास नहीं है। भाषा हमेशा बोलेंगे अरे उससे काम करा रहे हो, वो पैसा खा जाएगा। ऐसा काम मत कराइए फिर आप। और काम करा रहे तो कभी ये मत कहिए कि वो पैसा खा जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में ये झंझट बहुत होती है। अरे उसको क्यों सौंप दी पैसे तुमने, और उसका भरोसा नहीं है। काम का काम कराएंगे और उसका भरोसा भी नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जगह लोक व्यवहार की पूर्ति करिए आप, हंस के करिए। नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन मुझे पता है आप करेंगे करेंगे और करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले का पुण्य का उदय है।
अब जो सेवा करवा रहे हैं उनको संदेश है, उनको जब सेवा करवा ही रहे हो तो हंस के करो, करा ले। निंदा करके मत, आप कभी सेवा नहीं ले सकते। निंदा करके सेवा, दिल जीतने का काम कभी नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मधुर हों, हमारे पंडित साहब की बहुत बढ़िया सूक्ति है, रामायण में लिखी है, सुनना ध्यान से। मधुर संबोधन से ही मधुर संबंध बनते हैं। मधुर संबंधों की शुरुआत मधुर संबोधन से होती है। क्या बोल गए हैं? मधुर संबोधन से ही मधुर संबंध बनते हैं। तो संयोगी, अभी कर्म की बात आई, इसके कर्ता है कि नहीं? अपन करता है कि नहीं? तो लोक व्यवहार और जिम्मेदारी के लिए तो कर्ता कर्म कहा है, लेकिन खरेखर वास्तव में देखा जाए तो कर्ता कर्म नहीं है। क्यों नहीं कर्ता कर्म? क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ तो ये है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? स्वयं संचालित है। बोलूं बीच में स्वयं संचालित पर एक बार? कई बार आप शास्त्र पढ़ चुके हैं और आपको भी लगता है कि मुझे बुरे भाव नहीं करने चाहिए। ये भी जानते हैं बुरे भाव से नरक जाते हैं, ये भी जानते हैं इन बुरे भावों से कर्म बंद होगा, अपयश होगा, इसके बावजूद भी बुरे भाव हो जाते हैं। क्यों? कौन उत्तर देगा? क्योंकि हम खराब हैं, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं जानबूझ करके। लगभग हमारे मॉरल में ऐसा ही उपदेश दिया जाता है। मॉरल में यही उपदेश दिया जाता है कि हम चाहें तो ठीक कर सकते हैं, मॉरल है। लेकिन ईमानदारी से यहाँ देखिए जाकर के, हम नहीं चाह रहे खोटे भाव हों, उनकी बुराइयां भी जानते हैं, यहाँ तक भी जानते हैं कि दूसरे लोग इसमें भयंकर बदनाम हो गए। ये भी मालूम कि रावण नरक चला गया है, इसके बावजूद भी परिस्थिति के प्रति अट्रैक्शन आ जाता है, नहीं चाह के भी आ जाता है। जानते हैं गंदी पिक्चरों से परिणाम बिगड़ते हैं, फिर भी देख लेते हैं। इसका मतलब है वो भूमिमान है। हम बुद्धिपूर्वक सुधारने की भाषा बोलेंगे इधर और सुधरेंगे भविष्य के अनुसार। क्या बोल गए? उपदेश देंगे बुद्धिपूर्वक सुधरने का। क्या बोला? उपदेश क्या देंगे? बुद्धिपूर्वक सुधरने का। अनुराग खड़े हो जाओ। इतनी बढ़िया बात चल रही है, ध्यान से सुनो बेटी। फिर से क्या बोला मैंने? उपदेश देंगे बुद्धिपूर्वक सुधरने का और सुधरेंगे भवितव्य के अनुसार। अब इन दोनों का बैलेंस करने में मेहनत है बस। हम इतने डिप्रेस नहीं हो जाए कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं। तो डिप्रेशन से बचाएगा एक, और बुद्धिपूर्वक पापाचार से बचाएगा एक। दोनों में क्या फर्क पड़ा? कोई बैलेंस क्या हुआ दोनों में? आपको पता है बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको इतना अधिक उपदेश दिया जाता है, कभी प्रणाम मत कर लेना, स्वप्न में प्रणाम खराब मत करना, स्वप्न में मत कर लेना, मर जाओ तो भी नहीं करना। कई बार मम्मी पापा कह देते हैं तू गंदा काम करे तो घर मत चलाना, शकल मत दिखाना, अपना काला मुंह कर जाना। अब मोरल इतना ज्यादा हो जाता है कि डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने से बचाता है अभी तक। आप दोनों का बैलेंस करके रखना, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, हम कर्तव्य की भाषा बोलेंगे, अच्छे से अच्छा करिए, अच्छे से अच्छा सोचिए, कहेंगे, लेकिन होना तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई प्रश्न? बोलो बोलो, बैठ के बोलो। हाँ ठीक, आगे चलते। अब आगे कर्म की बात। तो हम कर्म के करता है या नहीं, और कर्म मेरे को कंट्रोल करता है कि नहीं? कर्म मेरे कंट्रोल में है या मैं कर्म के कंट्रोल में हूं? दो भाषा बोली मैंने। अब कर्तव्य की शैली में, मॉरल की शैली में कहेंगे कर्म मेरे को कंट्रोल करता है और मैं भी कर्मों को कंट्रोल करता हूं। ये भाषा है जिनागम की, जिनागम की भाषा है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए है, लोक व्यवहार के लिए है। मैं कर्मों को कंट्रोल करता हूं, मतलब खराब भाव करके खराब कर्म मानता हूं, पाप मानता हूं, अच्छे कर्म करके अच्छे कर्म मानता हूं, पुण्य मानता हूं। मैं चाहूं इन कर्मों को काट करके मोक्ष आ सकता हूं। ओके, ये सुना है हम सबने। लेकिन केवल लोक व्यवहार बताने के लिए, सीधी भाषा में कहें तो बुद्धिपूर्वक की जिम्मेदारी, बुद्धिपूर्वक की जिम्मेदारी। लेकिन काम होता है भवितव्य के अनुसार, बुद्धिपूर्वक नहीं होता है।
कोई प्रश्न? कलम काट सकते हैं कि नहीं? यहां से बोलो। काट सकते हैं। कलम बांध सकते हैं कि नहीं? कलम बांधना चाहिए कि नहीं? बांधना चाहिए। अच्छे कर्म मानना चाहिए, पुण्य बंद करना चाहिए, कहते पाप नहीं करना चाहिए। तो यह कर्ता कर्म की शैली है ये, लेकिन वास्तव में हमारे अब यह अल्टीमेट ट्रूथ है, हम पाप भी नहीं कर सकते, पुण्य भी नहीं कर सकते और धर्म भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको पता नहीं कितनी अच्छी बात कह दी मैंने इतनी जल्दी। जब मैं नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते। वो अभी 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 पूरा बोल मैं समझ गया। अभी इसको पूरा करता हूँ। कितनी गजब की बात है, जब मैं नहीं कर सकता तुम भी नहीं कर सकते, तो करता हुआ दिखने पर भी मुझे आप अकर्ता दिख रहे हो तो अनंतान्वेदी चलिए। करता दिखने पर भी, करता दिखने पर भी, करता दिखने पर भी, इंद्रिय ज्ञान से करता दिखने पर भी मुझे अल्टीमेट ट्रुथ पता है, यू आर नॉट इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, नहीं चाहने पर भी होता है। मैं आपको एक नहीं हजारों स्टोरी सुना सकता हूँ और आप चाहे तो डे टू डे देख सकते हो। कभी आपने ऐसा देखा है कि हमें याद भी नहीं है कि हमने किसी के लिए बुरा कहा है? कई बार हम हंसी मजाक में कह देते हैं और सामने वाला उसको सीरियस ले जाता है, हम भूल ही जाते हैं क्योंकि हमने तो हंसी मजाक में बोला था लाइटली, और वो लेके चला जाता है और 20 साल तक दुखी होता है। फिर 20 साल बाद घूम फिर कर हम तक गाड़ी आती है, क्यों तुमने 20 साल पहले इनको बुरा कहा था? कब? फिर वो याद दिलाता है, याद करो बारात में तुम्हारे फूफा जी यहाँ खड़े थे और तब तुमने हंसते हंसते कहा था, याद करो। फिर आप कहते हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बोला था। आपको एक प्रसंग नहीं हजारों प्रसंग याद आएंगे जीवन के, जब आप जानबूझ के नहीं करते हैं और हो जाता है। पाप का उदय सीता का आना है तो रामचंद्र जी नहीं चाहने पर भी करते हैं। आपको क्या लगता है रावण ने जानबूझ कर भी किडनैप किया था? रावण सारे जीवन परिस्थितियों के बारे में सोचता था। आपको क्या लगता है रावण बहुत प्री प्लान्ड गंदा आदमी था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो तो अपने बहन की मदद करने के लिए आया है, क्योंकि उसका भांजा और उसका बहनोई एक्सपायर हो गए थे, मारे गए थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए आया था। एट रैंडम, रावण की कोई गलती नहीं है, सीता के पाप का उदय। बेचारा रावण तो निर्दोष ही है पंडित। यदि सीता का हरण हुआ है तो एक पक्ष से ताली नहीं बजती है, सीता का अपना दोष है, रामचंद्र जी का अपना पाप का होता है, सीता का विरह होना है, लक्ष्मण को बदला लेना है, राम नारायण प्रति नारायण है। कहानी तो कहीं और से खचित है। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था। हाँ समझना, चेस खेली किसी ने चेस, वो लोग जल्दी समझ जाएंगे। अपने को क्या लगता है ओ इधर मैंने ऐसा कर दिया ना इसलिए हार गए। आपने इधर से इधर गोटी रखी है इसलिए नहीं हार गए, कि हाथी की चाल चल दी कि फला चल दी इसलिए नहीं हार गए। आप हारे हैं 25 चाल पहले ही, जब एक जगह आपने गलत चल दी थी और फिर फंसने चले गए। अब वो सामने वाला खुश है क्योंकि आप हारने वाले पक्के हुए, क्योंकि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आप हारते चले जाते। लेकिन वो तो चाल पहले से ही सेट हो गई थी, आप फंस चुके। ऐसे आपको तो मोहरे की तरह रावण दिख रहा है, मोहरे की तरह सीता दिख रही है, मोहरे की तरह लक्ष्मण दिख रहे हैं, राम दिख रहे हैं, और हमें दिख रहा है कि वे बिल्कुल सही चल रहा है साहब। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल दूं, रामायण सीरियल जिसने बनाया है उसे ये भाव नहीं आता आज ये क्या कर रहा है, क्यों? उसे तो बनाई ही ना, शूट की उसने पिक्चर, वो तो शांति से बैठा है। और जिन श्रोताओं ने पिक्चर नहीं बनाई, रामायण शूट नहीं की, वो सलाह देते सीता लाइन पार मत कर।
कि आज सीता लक्ष्मण रेखा पार करी, अब ये मरेगी है। अरे तुम सजेशन दे रहे हो, लेकिन डायरेक्टर सजेशन नहीं देता। ऐसे जो इधर से देखते हैं ना, उन्हें इस विषय में कोई शिकायत नहीं, उन्हें कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। उन्हें पता है पर्दे के पीछे कोई और है, और बैल है, वो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने सीता का दृष्टांत दिया, ऐसे सारे दृष्टांत उठा लो। मैंने पुराणों की कुछ चर्चाएं लिखी है बहुत अच्छी। जब पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग हो रहा है, उसी समय मैंने स्वर्ग की कथा लिखी है। स्वर्ग में क्या हो रहा था उस समय, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने स्वर्ग का दृश्य खींचा है उसमें, आपको अचंभा होगा कि यहाँ उपसर्ग हो रहा है 7 दिन तक, स्वर्ग में बिल्कुल नाच चल रहा है, चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है, सब अपने में मग्न बैठी है, सब मग्न बैठे हैं, और उन्हें मालूम नहीं है कि कुछ हो रहा है। और इससे आगे चित्रण उसी में से पढ़ना, आपको कैसा लगेगा, आप उसे पढ़ के देखना, इससे हमें बड़ी शांति मिलती है। ठीक है, तो कर्म अपन बांध सकते हैं कि नहीं? बांध सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं। लेकिन इसको सिर पे मत रखना, यहीं तक रखना बस। महिलाएं भी बहुत दुखी होती हैं, पुरुष भी बहुत दुखी होते हैं कि कर्तव्य की भाषा को सिर माथे कभी नहीं रखना, यहीं तक बहुत है, हार्ट तक। हाँ बोलो। अगर अपन कर्म भी करता नहीं है और कर्म भी हमारा करता नहीं है, तो सबके मतलब मोक्ष जाने के भाव और समय तय है। हाँ बिल्कुल सही है। यदि हम कर्ता कर्म नहीं मानेंगे तो सही समय से भवितव्य हो जाएगा, पक्के में हुआ। बहुत अच्छा पूछा आपने। मैं अभी इस तक आऊंगा, इसे और सिद्ध करूंगा। मुझे पता है ये कहानी इतनी सरल नहीं है। एक मिनट मैं पूरा कर दूं। मुझे पता है ये कहानी बहुत उलझेगी, मुझे मालूम है मैं कहाँ से चेस खेल रहा हूँ। यदि मैंने डायग्राम नहीं बनाया होता और यह प्रवचन किया होता तो आपको इसका 5% भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी शब्द बदल दिए होते। मैं इसलिए बड़े धैर्य के साथ इसको पढ़ा रहा हूँ। अभी देह की बात और कर लीजिए। बेटे देह को मेंटेन रखो, देह को स्वस्थ रखो, अच्छे से खाया करो, व्यायाम किया करो। तुम चाहो तो 100 साल तक दांत नहीं गिरेंगे, तुम चाहो तो बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, तुम चाहो तो बैठक पहनो, दंड बैठक लगाओ, फला बैठ जाओ, बादाम का तेल लगाओ, फला करो, आगे जाओ, इधर जाओ, इधर मेरे पास। तो ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बातें भी संभव नहीं है। यदि ऐसा हो तो हमारे मुनीश्वर उनको रोग क्यों हो गए? क्या वे केयरलेस थे? ठीक है, यहाँ की भाषा में हम यही कहेंगे। मम्मी सुबह उठ करके बच्चों को यही से कहेगी, बेटा मेंटेन करो, वेल मेंटेन रहो, नहाओ धो, मंजन करना सीखो, आदि आदि। मतलब वो आपको मेंटेनेंस के लिए यहीं से कहेगी। ये तीनों प्रकार के लोक व्यवहार यहीं से चलेंगे। लेकिन इसके लिए एक बहुत प्यारी भाषा कहनी है, समझ तो आप गए, लेकिन कहना है मुझे इसको। एक हमारे साहित्य में लिटरेचर में इसको तीनों को कहते हैं सुभाषित। सुभाषित कहिए, नीति वाक्यानि कहिए, सुभाषित कहिए, सूक्तियां कहिए, अनुशासन की पंक्तियां कहिए, बहुत सारे नाम हैं। इन पंक्तियों को नाम क्या है? सुभाषित। सुकृत्य नहीं है इसका नाम, कुछ पकड़ा आपने? सुभाषित है, मैंने कहने में अच्छा है, लेकिन सुकृत्य नहीं कहा इसका नाम, क्योंकि आप कर नहीं सकते भजन दे रहा हूं, कर नहीं सकते। कर्मों में कुछ हेरफेर नहीं कर सकते, शरीर में नहीं कर सकते, संयोग में नहीं कर सकते। आप अकर्ता देखेंगे तो मजा करेंगे, और जब तक करने का प्लान बनाएंगे सुभाषित से दूर रहेंगे। क्या बोला? सुभाषित से दूर रहिए, मैंने सुभाषित भी पूरा नहीं होगा। मैं समझाने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, समझना सभी लोग। सुभाषित कहने में अच्छा लगता है, लेकिन कर नहीं सकते। इस बात के लिए समझाने के दृष्टांत देखो। मम्मी पापा बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बोलो, डरो मत, करते हैं। मम्मी पापा बच्चों में अच्छे से संस्कार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए।
अब इसको हाईलाइट करके सर पर रख लो यार, अब आप पजल हो जाओगे। मैंने उन मम्मियों को बहुत दुखी देखा है जो रोज कहती मुझे इसे संस्कारित करना है, मुझे इसे संस्कारित करना, गाली की धड़ा। उधर क्या देख रहा है, इधर क्या खा रहा है, उधर मत देख, धीरे चल, खड़े होकर मत चल, गिर पड़ेगा, साइकिल मत चला। वो इतना ओवर टेंशन कर जाती है कि बच्चा परेशान हो जाता है। अब जरा उल्टा कहो, बच्चे को डेयर रखने दीजिए, बच्चे को साइकिल चला के गिरने दीजिए। अच्छा गिर गए तो टांग टूट जाएगी, टूटने दो, टांग नहीं टूटेगी तो सीखे कैसे साइकिल? जो बच्चा साइकिल नहीं चला पाएगा मोटरसाइकिल कैसे चलाएगा? अब देखो, कहेंगे तो सही कि नहीं गिरना चाहिए, लेकिन गिरना भी नियति है। हर मम्मी पापा अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे, बेटा हमारे अनुभव से लाभ लो, शादी नहीं करना, बच्चा मर जाएगा बेचारा, कि तुम्हारे एक्सपीरियंस अपने पास रखो। मैंने कर्तव्य भाषा बोलना अलग बात है और होना अलग बात है। होने के लिए तो बहुत अलग चीज है, एक चीज नहीं है। कहना सरल पड़ता है। थोड़ा सा और बोल देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। हम सब ने सुभाषित पढ़े, हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मैं जब खोजने गया तो 99% लोग सत्य नहीं बोलते। तुम दूर मत जाओ, मैं तुम्हारी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्रों की बातें कर रहा हूं, शास्त्रों की बातें। केवल इतना सा सत्य है कि कर नहीं सकते, और बाकी ये सब असत्य है कि तुम कर सकते हो। वो गजब बात है, 99% यह सत्य हमारी जिनवाणी में लिखा है कि तुम कर सकते हो, जबकि असली बात है कि तुम कर ही नहीं सकते। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? कर नहीं सकती, और 99% लिखा है कि, अब बताओ, बिना झूठ के तो उल्टा मत लेना, बिना असत्य के, झूठ नहीं लिखा इसको, असत्य, बिना असत्य के तो जिनवाणी नहीं बोली जा सकती। देखो मैं बहुत सरल बात कहता हूं आपको, अब थोड़ा प्रथमानी से समझाता हूं। लिखा है परिणाम सुधारो, ओके, रेडी? तो अब मेरा एक प्रश्न है, आदिनाथ भगवान ने 1000 साल तक केवल ज्ञान क्यों नहीं कर पाए? कोई मिस्टेक, जानबूझकर कोई मिस्टेक? आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? तो नहीं हुआ ये भवितव्य था, बुद्धिपूर्वक कोई गलती नहीं थी। ये बहुत अच्छा उत्तर है, दृष्टांत है, बढ़िया। ऐसे हमारा बस चले तो आज सम्यक दर्शन ले ले, हमारा बस चले तो आज दीक्षा ले ले, हमारा बस चले तो आज ही सब कर ले, लेकिन हम बुद्धिपूर्वक सोच सकते, कर सकते, लेकिन होता तो बराबर। समझ में आ गया आपको? अब थोड़ी सी चर्चा और कर लो। अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, ये थोड़ा अलौकिक, ये लौकिक व्यवहार था, लोक व्यवहार, ये थोड़ा अलौकिक व्यवहार है। अलौकिक इसलिए है क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं दे रही। अलौकिक इसलिए है कि आत्मा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इससे दो परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अशुद्ध और शुद्ध। जिन वाणी में इसका उपदेश आया, तू अशुद्ध भाव करता है, खोटे भाव करता है, अच्छे भाव कर, और ये भी लिखा है कि तू धर्म कर, शुद्ध भाव कर। ओके, इन दोनों में कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसा होने पर भी इधर से देखने जाएंगे तो तीर्थंकरों के जीवन में भी पाप दिखाई देगा। क्या बोल गए हम? कौन के? तीर्थंकरों के, तीर्थंकरों के भी पाप, कि हाँ भाई तीर्थंकर भी विवाह करते हैं, वे भी व्यापार मतलब राज्य करते हैं, जरूरत पड़ने पर युद्ध करते हैं, जरूरत पड़ने पर दंड देते हैं। यदि मैं लोक की भाषा में कहूं, आप कल्पना, नाराज हो तो यहीं खड़े होकर हो जाना, नाराज होना हो तो यहीं खड़े होकर हो जाना। आपको क्या लगता है, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक 5 पाप करते थे? वे हिंसा करते थे, वे झूठ बोलते थे, वे चोरी करते थे, वे कुशील करते थे, वे परिग्रह करते थे। सुनाई तो नहीं दिया? क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? तीर्थंकरों के बारे में कह रहे हैं, आदिनाथ के बारे में? अरे घबराओ मत, पढ़ो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्या होता है? अप्रत्याख्यान क्या होता है? प्रत्याख्यान क्या होता है? संयमन क्या होता है? 5 महाव्रत कब आए?
5 महाभारत के नाम बोलो। सत्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। कब आए? 83 लाख मुनि दशा, मुनि दीक्षा लेने के बाद। इसका मतलब 5 पाप चल रहे होंगे जब भी तो रोका है। तो वो भी पाप कि हाँ, वे भी यदि मकान बनवाते हैं तो हिंसा होती है। उन्होंने खेती का उपदेश दिया तो हिंसा है, युद्ध करेंगे तो हिंसा है, पत्नी का सेवन करेंगे तो हिंसा है, झूठ भी बोलना पड़ता है। झूठ देखो ये कि पेट दुखेगा हमने। झूठ, आदिनाथ भगवान झूठ बोलते थे। अरे भाई, बिना झूठ के तो मैंने क्या कहा अभी? लोग व्यवहार नहीं करते। जिनवाणी में नहीं पढ़ा सकते हैं आपको। झूठ, अब देखो सुनने में थोड़ा बुरा, इसीलिए जिनवाणी में असत्य कहा है, झूठ नहीं कहा। असत्य कहा है। असत्य, असत्य क्या होता है वो समझाता हूं आपको। असत्य का मतलब झूठ नहीं होता, ध्यान रखना। जैसा सत्य है वैसा नहीं कहते, जैसा सत्य है वैसा नहीं कहते। आचार्य देव ने इसके लिए कहा है तो तुम ऐसा असत्य क्यों बोलते हो? तो क्योंकि वो असत्य को जानता है। मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, व्यवहारी जनों को व्यवहारी भाषा में समझाते हैं। जैसे मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ, बहुत जल्दी मैं समझा दूंगा आपको। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, देखा आपने सामने, ये बच्चा है। तो इस बच्चे के पास आप जब भी जाओगे तो एक ही बात बोलो, बेटा पीपी पे चलोगे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोटरसाइकिल को पीपी क्यों कह रहे हो आप? अब वो बच्चा पीपी के नाम पे मोटरसाइकिल समझता है। मोटरसाइकिल इसके लिए बहुत टफ शब्द है। इससे कहिए बज्जी चलेंगे, मम्मम पियोगे, हप्पा खाओगे, तो ये बच्चा समझ जाता है। देख खुश हो गया, कितनी जल्दी समझ गया। यदि मैं इसको वैसी आपकी भाषा बोलता, मार्केट चलोगे, तो नहीं समझेगा। तो इसकी भाषा में समझाने के लिए हमने असत्य का सहारा लिया। सत्य क्या होता है समझते हो? मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो उस समय मार्केट में 5 पैसे की एक पुड़िया आती थी, उसमें इतना सा चूरन होता था और एक पीपी होती थी काली वाली, प्लास्टिक की, इतनी सी काली वाली, ऐसे बजा के पू पीपी बजते थे। तो पीपी तो हम उसको बोलते थे पीपी। आपने देखी नहीं देखी हो पीपी? अब मैं पूछा मेरे को पहली बार किसी ने कहा पीपी पे चलोगे, तो मुझे बड़ा हैरान, मैं पीपी पे कैसे जाएंगे? पीपी तो इतनी सी होती काली काली। लेकिन जब मुझे मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए तो फिर मैं समझा कि पीपी माने मोटरसाइकिल। फिर मैंने मम्मी से पूछा इसको पीपी क्यों कहते हैं? कि तुम पीपी छोटी पीपी क्यों कहते हैं मोटरसाइकिल को? पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो विसल होती है ना, पी पी पी, इसलिए बोलते उसको, मतलब विसल बोलती ना, इसलिए उसको उसका नाम पीपी है। इसलिए पीपी नहीं है वो। हप्पा खाओगे? अब मान चलिए इस बच्चे से अपन ने हप्पा खाना कह दिया, आप भी समझ गए, वो भी समझ गया। आपकी 20-25 साल की पत्नी आई और आप उससे कहो बज्जी चलोगी? आप अपनी पत्नी से कहिए, 25 साल की पत्नी से, मम्मम पीने। तो इसलिए वो झूठ नहीं है, लेकिन असत्यार्थ है। जैसा सत्य है वैसा नहीं कह रहे, इसलिए असत्यार्थ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कर्ता कर्म नहीं होने पर भी कर्ता कर्म कह रहे हैं, और इसको ग्रंथों में लिखा है परमार्थ में असत्यार्थ। असत्यार्थ माने झूठ नहीं, ध्यान रखना। केवल ज्ञानी झूठ नहीं बोलते, हमारे भगवंत और संत झूठ नहीं बोलते, लेकिन असत्यार्थ क्योंकि तुम समझ जाते हो जल्दी इसलिए बोलते हैं, और कोई प्रयोजन नहीं। ठीक है, तो शुद्ध पर्याय यदि कर सकते होते तो आदिनाथ कर लेते, अशुद्ध पर्याय को रोक सकते होते तो उनके जीवन में 5 पाप नहीं दिखना चाहिए। 2400 तीर्थंकरों को बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, लेकिन अशुद्ध भावों को भी रोका नहीं जा सकता। इसकी सारी चर्चा मैं आने वाले समय में अभी करने वाला हूँ। मैंने एक साथ आपको पूरा दिखा दिया, अब इसकी चर्चा मेरे को पर डे करनी है, क्योंकि जब मैं संवर तत्व पढ़ाऊंगा, आश्रय पढ़ाऊंगा, मोक्ष पढ़ाऊंगा, आश्रय बंद पढ़ाऊंगा, अजीब पढ़ाऊंगा, तो उन सबके प्रयोग करने हैं मुझे सारे। आज इसलिए पढ़ा दिए एट ए ग्लांस कि आपको बार बार आपत्ति नहीं हो, नहीं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा जिस सुमन प्रकाश जी है ही ऐसे, इन्हें तो कोई करना धरना कुछ है नहीं है, वो कह रहे पाप करो पुण्य करो। अरे कौन करे कौन नहीं करे? ठीक, अब कोई प्रश्न तो आप पूछ लीजिए, अब पूछिए, आप क्या पूछिए?
कोई कठिन नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से जो दिख रहा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से समझिए। ये हमको पहले समझ लेना है दिमाग में, इधर हमको रखना है इसको, और बोलना है ऐसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको। पहले इनसे पूछ लो, कुछ पूछ ले। हाँ, बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। भवितव्य कोई बनाता नहीं है, हर वस्तु का ऑलरेडी सेटल्ड है। अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह होता है, पर्याय को कहते हैं भवितव्य, और वो पर्याय अनादि अनंत खचित होती है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, इस सारे के सारे बीज में से वृक्ष निकलने की प्रोसेस किसी ने सेट की है? सेट किसी ने नहीं की। लेकिन अपन 10 बीज आम के डालो तो 10 बीज एक जैसे पल्लवित हो, जरूरी नहीं है। कुछ की मौत हो जाती है, कुछ फलते चले जाते हैं, कुछ फल ही नहीं देते हैं, कुछ केवल फूल ही दे के रह जाती है। और एक ही जगह जाकर के देखिए, मैंने बताया था सुबह एग्जाम्पल, एक ही जगह फूलों का गुच्छा है, कुछ फूल फल में परिणमित होते हैं, कुछ इतनी कैरियां टूट जाती हैं, कोई इतनी बड़ी कैरी टूट जाती है, कोई इतनी बड़ी टूट जाती है। और एक ही समूह में 50 आम हरे हैं और एक आम पूरा पक गया, दूसरा आम थोड़ा इतना बड़ा, एक तीसरा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। तो इसमें एक भी आम का भवितव्य दूसरे से नहीं मिलता। लेकिन समय आने पर पकना सबका भवितव्य हो सकता, सबका मतलब ये टूटेंगे नहीं, तो टूटना भी भवितव्य है, विकसित होना भी भवितव्य है। कोई इतना विकसित होकर रह जाता है, कोई इतना विकसित होकर रह जाता है। आपको यदि बहुत सरल दृष्टांत चाहिए तो घर में कोई बच्चा आते से गिर जाता है, कोई 15 दिन बाद गिर जाता है, कोई महीने भर बाद गिरता है। ऐसे पूरे विश्व के बच्चों को देखेंगे तो सब अपना अपना भवितव्य लेकर आए, उन्हें बदलने वाला करने वाला कोई नहीं है, वे स्वयं संचालित है। ये प्रश्न आपको बहुत सुंदर है, इसकी चर्चा हम और भी करेंगे, क्योंकि इसका नाम एक है तत्समय की योग्यता। मैंने इसकी अल्टीमेट चर्चा अभी जबलपुर में बहुत अच्छे की है, और कोशिश करेंगे यहाँ भी समझें। हाँ, अब बोलिए। नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए कथन शैली है और होना स्वतंत्र है। अब आप कहोगे फिर आप उपदेश क्यों दे रहे हो, जब कोई का भवितव्य नहीं बदल सकता, तो उपदेश क्यों दे रहे हो? तो इसीलिए उपदेश दिया जा रहा है कि जिनका भवितव्य सुनने का है वे सुन लेंगे, समझने का भवितव्य वो समझ लेंगे, और इन्हीं में से किसी का भवितव्य सम्यक दर्शन का होगा। और कोई 10 भाव में मोक्ष जाएगा, कोई 5 भाव में मोक्ष जाएगा, कोई नहीं भी जाएगा, नहीं भी जाएगा। इसके लिए भी ग्रंथों में एग्जाम्पल है। पानी बरसता है, लेकिन जिसकी जैसी भवितव्य योग्यता होती है वैसा होता है। पानी सेम बरसता है, नींबू में जाके खट्टा होता है, गन्ने में जाके मीठा हो जाता है, और किसी किसी में जाकर के वो बट्ठर हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। तो ये सबका भवितव्य है। और यदि सामने कोई का उपादान है तो निमित्त में उपदेश होता है। मतलब मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो किसी न किसी के हित में हो रहा है। इसको कर्मों का उपदेश तो मान सकते हैं, इसको कर्मों का उपदेश तो मान सकते हैं। नहीं, वो कर्मों का उदय इधर आएगा, कर्म के उदय से भवितव्य का संबंध। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं बता रहा, कर्म का कथन शैली में आएगा। मैंने पहले कहा कथन शैली इधर है और भवितव्य इधर है। भवितव्य को देख के जब समझाना है तो हम कर्मों की तरफ से समझाएंगे। बिल्कुल सही है आपका कहना, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा प्रश्न, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ का बैलेंस कैसे करना है। देखो, मैंने एक बात कही, बुद्धिपूर्वक हम कर्तव्य करते हैं, होता तो वही है। तो इससे क्या फायदा हो गया कि जो होने योग्य वह होगा, ये हमें जानकारी में है। लेकिन आपने एक बात देखा है, हम कभी ये नहीं सोचते कि पिताजी तो मरने ही वाले हैं, इलाज क्यों करें। तो इलाज कराना हमारा कर्तव्य है, और मरना नहीं मरना, जल्दी मरना, देर से मरना, ये उनका भवितव्य है। तो हमें एक शांति मिलती है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ऐसे आप सभी जगह लगा लेंगे। हमें बैलेंस करना नहीं है, समझना है। जैसे मैं बहुत सरल दृष्टांत दूं, सुनना सभी लोग ध्यान से। शादी के पहले जो कुछ बोला जाता है उस कथन शैली को हम इधर से नहीं मिलाते। शादी के पहले जैसे शादी के पहले दोनों इठलाते हैं, तो कि तुम कितनी पगली हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है।
बोले उसको अच्छा लगता है। अब यही बात आप शादी की बात कह के देखिए। कहने का मतलब ये है कि जो चीज कथन शैली में हमें सही लगती है, लेकिन हम उसी समय समझते हैं कि ये कह रहे हैं लेकिन मानते नहीं। अब मान के चलिए शादी के पहले वो कहता है मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, तो ये बात उसे ही पता है जिंदा रहेगा ये, मालूम है उसे, लेकिन अच्छा लगता है। तो यहाँ जब कथन शैली चलती है ना, उसी से वो उसके दिमाग में है ये ऐसा रहेगा। इसके लिए एक दृष्टांत और अंतिम दे रहा हूँ, समय हो गया अपना। उसका एक अंतिम दृष्टांत कि अपने घर में सज्जनता ये होती है कि हम सच्ची बात को भी मुंह पे नहीं कहते। दुर्जन लोग भी होते हैं जो सच्ची बात को मुंह से कहते हैं। जैसे अपने घर में तूफानी बच्चा मेहमान के साथ आया, रोज तो नहीं आते लेकिन आए हैं, तो कोई कोई शरारती बच्चा इतना खतरनाक होता है वो 1 मिनट शांति से नहीं बैठता, दौड़ लगाएगा, कहीं बाथरूम में जाके पानी से नहाने लगेगा, पानी फेंकने लगेगा, और सीढ़ियों पे चढ़ रहेगा, उधर जूते चप्पल ही फेंकने लगे सीढ़ियों पे से। फिर वो इधर चला है, कापी मिली, कापी फाड़ दी उसने, कापी को फाड़ के वो हवाई जहाज बनाने लगे। वो 1 मिनट शांति से नहीं बैठ रहा हो, वो अपने बच्चों को भी टॉक टॉक कर रहा है, उनके भी सामान छीन रहा है, फिर खाने पीने की चीज़ें उठा रहा है, उन्हें 1 मिनट शांति नहीं है। बच्चा सोफा सेट पे चढ़ रहा है, मैंने बहुत सारे तूफान कर रहा है, तो आप उससे तो कुछ नहीं कह सकती ना, सच्ची बात तो नहीं कह सकते उसकी मम्मी से। तो हम फिर अपने बच्चे को कहते हैं, जब अपना बच्चा सीधा सच्चा बैठा है कितना से तो ये डर गया बेचारा, हमें पता नहीं क्यों डांट दिया। अब अपने बच्चे को अपन डांटते हैं, टांग तोड़ देंगे सोफा सेट पे चढ़े तो, हड्डी पसली तोड़ देंगे। अब कैसे रहे? तो अपना नया नया बच्चा पहली बार सुनता है तो घबरा जाता है कि मैं कितने शांति से बैठा हूं, फिर टांग क्यों तोड़ोगे? अब जिस भी रोने लगेगा तो मम्मी इसकी तरफ देके थोड़ा इशारा करेगी आंख का, ये बैलेंस हो गया, मैंने इसको कर्तव्य भी कह दिया, इसका बैलेंस भी कर दिया। अब ये समझ गया, सम्यक दृष्टि हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर कोई नया बच्चा तूफानी आएगा और नेक्स्ट इसको फिर डांट पड़ेगी, लेकिन इस बार ये बिल्कुल शांत रहेगा क्योंकि सम्यक दृष्टि ऑलरेडी हो चुका है। समझ गया कि नहीं? तो अब वो बच्चा भी समझ गया, इसके आड़ में उसे समझाया जा रहा है। तो ऐसे ही हम बोलते भले ही कुछ भी हो, लेकिन भवितव्य है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसमें कर्ता कर्म की जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है और चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा जानकर आनंद आएगा। इतनी वेल सेटल्ड है पूरा का पूरा यूनिवर्स कि हर महीने, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, चाहे पहला काल हो, दूसरा काल हो, तीसरा काल हो, चौथा हो, 5वां हो, कोई सा हो, 608 जा रहे हैं। इतने अमुक मात्रा में सर्वज्ञ हो रहे हैं, इतने अमुक मात्रा में सम्यक दृष्टि हो रही है, इतने अमुक मात्रा में मुनि भगवंत हो रहे हैं। मैंने ईमानदारी से कहें तो ये केवल हम समझाने के लिए कह रहे हैं जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन वस्तु कहीं से कहीं नहीं गई। समझाते हैं जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। आप हेडेक मत लेना, जमाना ठीक है, आप अपनी चिंता करो, अपनी भी मत करो। हाँ अब बोलो। जैसे बोल रहे कि सबका इतने सारे लोग हैं तो सबका भवितव्य एक समान क्यों नहीं होता है? जैसे भवितव्य सबका अलग अलग होता है, जैसे कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई नपुंसक है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई अंधा है, ये सब फिर भवितव्य अगर है तो किस आधार पर? ये सब इधर से हो रहा है, देह कर्म संयोग इधर हो रहा है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये भवितव्य इसके ऊपर डिपेंड है ना, आपने देह बोला है तो देह बहुत सारे द्रव्य का समूह है, आत्मा और शरीर सब मिलकर के हुआ है, तो वो बहुत बड़ी रामायण है, बड़ी। वो हम लोग व्यवहार में डालते हैं इसको हमेशा, देह कर्म और संयोग। यदि ये सब हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ कर्म के उदय से हो रहा है, पाप बंधों से हो रहा है, उदय से, सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब इधर से देखेंगे अल्टीमेट, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूँ, तो आपके समाधान उसमें हो जाएंगे, क्योंकि अभी अल्टीमेट ट्रुथ है। मैंने पहले ही कहा था अल्टीमेट ट्रुथ तक आ जाए वो गुड लक है, समझने में थोड़ी मेहनत लगेगी। और आप लोगों ने बिल्कुल जागृत उपयोग से सुना, मुझे इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि शाम की सभा में भी सोच रहा था कि टफ है सब्जेक्ट, लूँ या नहीं लूँ, लेकिन मैंने लेने की हिम्मत की और आपने सुनने की। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो, कुछ कहना तो नहीं आज?